श्री कृष्ण और कालिया नाग की दिव्य कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ यमुना नदी शांति से बहती थी, वहाँ श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ बाल लीला किया करते थे। यमुना का जल जीवन देता था और खेतों को सिंचाई देता था। ग्वाल बाल उसी के तट पर खेला करते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। यमुना नदी के एक हिस्से में कालिया नाम का एक भयंकर नाग आकर बस गया। उसका विष इतना प्रबल था कि उसके स्पर्श मात्र से जल जहरीला हो गया। नदी के आसपास के पेड़ सूखने लगे, पक्षी गिरकर मरने लगे और गाय पानी पीते ही बीमार पड़ने लगी। वृंदावन में भय का माहौल छा गया। गोपियां चिंतित हो गई, ग्वाले डर से कांप रहे थे और नंद बाबा के मन में एक ही सवाल था, हमारे बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे? श्री कृष्ण का संकल्प। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यमुना तट पर पहुंचे। सखाओं ने मना किया, कन्हैया, इस जल में मत जाना, इसमें कालिया नाग रहता है। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी और मन में संकल्प। उन्होंने जानबूझकर गेंद यमुना में फेंक दी और स्वयं भी कूद पड़े। जैसे ही श्री कृष्ण जल में उतरे, कालिया नाग क्रोधित हो उठा। उसने अपने विशाल फनों से श्री कृष्ण को जकड़ लिया। किनारे खड़े लोग विलाप करने लगे। गोपियां रो पड़ी, यशोदा मां रोने लगी। कालिया का अहंकार। कालिया नाग अपने विष और बल पर घमंड करता था। उसे लगा, आज ये बालक मेरे हाथ से नहीं बचेगा। लेकिन वह भूल गया था कि यह साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। क्षण भर में श्री कृष्ण ने स्वयं को मुक्त किया। अचानक यमुना का जल उफनने लगा। श्री कृष्ण जल से बाहर आए और कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। हर कदम के साथ कालिया का अहंकार टूटने लगा। हर पग से उसका विष शांत होने लगा। यमुना का जल निर्मल होने लगा। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। कालिया की पत्नी की विनती। कालिया की पत्नियां हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे स्वामी ने अज्ञानवश अपराध किया, आप दयालु हैं, क्षमा कर दीजिए। श्री कृष्ण करुणामय हैं। उन्होंने कालिया से कहा, अहंकार ही सबसे बड़ा विष है, जो दूसरों को पीड़ा देता है, उसका अंत निश्चित होता है। क्षमा और संदेश। श्री कृष्ण ने कालिया को जीवन दान दिए, लेकिन आदेश दिया, तुम यमुना छोड़कर समुद्र में जाओ और फिर कभी निर्दोषों को कष्ट मत देना। कालिया ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और यमुना को सदा के लिए छोड़ दिया। कथा का सार। इस कथा से हमें 3 महान संदेश मिलते हैं। पहला, अहंकार चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत तय है। दूसरा, ईश्वर सदा करुणामय है, लेकिन अधर्म को सहन नहीं करते। तीसरा, जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ भय नहीं, केवल प्रेम और शांति है। यमुना नदी फिर से पवित्र हो गई। वृंदावन में आनंद लौट आया और श्री कृष्ण की जयकार गूंज उठी। जो श्री कृष्ण पर विश्वास करता है, उसके जीवन से हर कालिया नाग दूर हो जाता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श करे तो हमारे चैनल AR कथा वाणी को सब्सक्राइब करें।